कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। सो क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था, अब करेंगे क्वेश्चन 17। सो क्वेश्चन 17 इज फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y इज 7 एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। सो यहाँ पे ये जो 3 और 8 हमें पॉइंट गिवन है, इसकी इमेज हमें फाइंड करनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, और हमें एज्यूम करना है कि इसकी मतलब जो इमेज बन रही है वो प्लेन मिरर पर बन रही है। ये हमें ऐसा एज्यूम करके चलना है। देखो यहाँ पे मैंने इस वाले पॉइंट को O बोल दिया, एंड ये जो इस वाली जो पॉइंट है 3 और 8, इसकी इमेज बन रही है B पॉइंट पे, यानी कि H और K पर। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना डिस्टेंस यहाँ पे होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्या एज्यूम करा है कि हमारे पास प्लेन मिरर। तो अगर प्लेन मिरर पर ये इस तरीके से इंक्लाइंड हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ओ के जो पॉइंट्स उनको मैंने एच के बोल दिया, जो बी के जो पॉइंट्स उनको मैंने ओ के पॉइंट्स को मैंने एक्स वाई बोल दिया, बी के पॉइंट्स को एच के बोल दिया। इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और ये वाली जो पॉइंट है इसकी हमें यहाँ पर इमेज फाइंड करनी है, यानी कि हमें एच और के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो देखो ओ हमारा क्या है, वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स और वाई ऐड किए, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने बोला है कि ओ जो है वो हमारा मिड पॉइंट है ए बी का, तो यानी कि हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो इसको मैं x1 y1, इसको x2 और y2 बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, h प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड k प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या आ गए, ओ के पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास ओ जो पॉइंट है वो हमारा सी डी लाइन पर भी लाई करता है। तो वो क्या करेगा, ओ के जो पॉइंट्स है वो सी डी की लाइन की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस दी पॉइंट ओ लाइज ऑन दी सी डी सो इट मस्ट सेटिस्फाई दी इक्वेशन। ठीक है, तो यानी कि वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन मेरे पास क्या है, दैट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो ये क्या करेगा, जो ओ के जो पॉइंट्स होंगे वो इस वाले इसमें हम इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की ये वैल्यू है, y की ये, तो x की क्या है, डेट इज h प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 3, y मेरे पास है k प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। एल्सियम तो हमारे पास क्या है, इनका एल्सियम तो हमारे पास 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस में 3 k प्लस में 24 इज इक्वल टू 7। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा h प्लस में 3k प्लस में 27 इज इक्वल टू 14। ठीक है, इस 14 को इधर ले आते तो ये जाएगा h प्लस में 3k प्लस में 13 इज इक्वल टू 0, एंड इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देती हूँ। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सी डी है वो हमारा क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। ये जो सी डी है वो हमारे पास क्या, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, यानी कि वो यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर भी बन रहा है और ओ यहाँ पे बाइसेक्टर, यानी कि ये हमारे पास इक्वल भी है। ठीक है, तो बस तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कभी भी बात करते हैं, हमारे पास जो दोनों लाइंस का जो स्लोप होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m1 की और m2 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी लाइन के स्लोप को फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेट इज y2 माइनस के y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस के x1। अब हम यहाँ पर a और b के स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो इसको आप क्या मान सकते हो, x1 y1, दिस इज x2 एंड y2। ठीक है, और वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज k माइनस के 8 एंड डिवाइडेड बाय h माइनस के 3। तो ये मेरे पास आ जाएगी यहाँ से m1 की वैल्यू। अब m2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो जो हमारे पास ये जो सी डी लाइन है इसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इक्वेशन गिवन होती है तो वहां से हम स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, यहाँ पे मैं फाइंड कर रही हूँ स्लोप ऑफ सी डी। तो सी डी का स्लोप क्या हो जाएगा, अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये हमें गिवन है। तो ये y मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के x/3 एंड ये हो जाएगा प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास, डेट इज y/3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे y mx प्लस c से, तो यहाँ से मेरे पास स्लोप कितना आ जाएगा, डेट इज माइनस के 1/3। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे 2 बोल देती हूँ कि मेरे पास m2 की भी वैल्यू आ गई और m1 की भी वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो m1 क्या है, k माइनस के 8 डिवाइडेड बाय h माइनस के 3, और ये मेरे पास है माइनस के 1/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है,
तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3h माइनस के इज इक्वल टू 1। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, h प्लस में 3k प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्या है, 3h माइनस के इज इक्वल टू सॉरी इधर ही ले आते हैं इसको, माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशंस की वन है, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, इस पूरे की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, h प्लस 3 के प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9h एंड हो जाएगा माइनस के 3k एंड हो जाएगा माइनस के 3 एंड ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 10h एंड ये मेरे पास हो जाएगा प्लस के ये हो जाएगा यहाँ से प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 10h इज इक्वल टू माइनस के 10, तो h की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस के 1। अब ये जो h की वैल्यू आई इसको आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमें क्या करते हैं, h की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3h माइनस के इज इक्वल टू 1 और h की वैल्यू क्या है माइनस के 1, माइनस के इज इक्वल टू 1। तो ये जाएगा माइनस के 3 माइनस के इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 4 एंड k किसकी इक्वल आ जाएगा -4 के, ठीक है। तो h की भी वैल्यू आ गई और k की भी वैल्यू आ गई। तो यानी कि जो मेरे पास b पॉइंट है, b पॉइंट क्या था, h और k है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, h क्या है माइनस के 1, b क्या है और k क्या है माइनस के 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। Number 18 is if the line this are equally inclined to the line this, find the value of m। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो इस पर इक्वली इसके ऊपर इंक्लाइंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो m है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। अब उस पर एक ये वाली लाइन जो है इंक्लाइंड हो रही है, तो इसको मैंने यहाँ पे थीटा बोल दिया, इसके एंगल को भी मैंने यहाँ पे थीटा बोल दिया। इस लाइन की इक्वेशन हमें ये गिवन है, इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें ये गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए बी और पी क्यू के लिए बात करती हूँ, ठीक है, इस वाली लाइन को ए बी बोल दिया एंड इस वाली लाइन को मैंने सी और डी बोल दिया, इस वाली लाइन को मैंने पी और क्यू बोल दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी और पी क्यू के लिए बात करती हूँ यहाँ पे, तो फॉर ए बी और पी क्यू के लिए यहाँ पे हम निकालते हैं अपना tan थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको थीटा दिखाया था तो एंगल बन रहा है, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, m2 माइनस के m1 डिवाइड बाई 1 प्लस में m1 और m2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो जो वैल्यूज पता है उनको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्लोप की। तो यहाँ पे इससे अगर देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पास स्लोप है वो मेरे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 3 है ना। पता चल रहा है यहाँ पे जो स्लोप है वो मेरे पास 3 है और ये जो सेकंड वाली लाइन है इसका जो स्लोप है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप मेरे पास यहाँ पे m ही है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस के m डिवाइड बाई 1 प्लस में 3m एंड इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी लाइन के लिए देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फॉर सी डी और पी क्यू के लिए यहाँ पे बात करते हैं, ये वाली लाइन सी डी है और ये पी क्यू है। तो अब इसके लिए इस वाले एंगल के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे अगेन tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज m2 माइनस के m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m1 और m2 ये होता है, ठीक है। तो अब दोनों लाइंस का यहाँ पे क्या करते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। सो अगर मैं इस वाली लाइन का यहाँ पर स्लोप फाइंड करूँ तो इस वाली इक्वेशन से जो स्लोप है वो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2, ठीक है। इस वाली लाइन का स्लोप मेरे पास 1/2 आ जाएगा और इस वाली लाइन का स्लोप मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज m, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा वो यहाँ पे मेरे पास m2 की वैल्यू 1/2 एंड यहाँ पे m डिवाइडेड बाय एंड यहाँ पे देखो 1 प्लस में m1 मेरे पास m है और m2 मेरे पास क्या है, दैट इज 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। अब जो इक्वेशन 1 है जो हमारे पास आई है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो मेरे पास देखो ये भी यहाँ पे tan थीटा है और ये भी यहाँ पे tan थीटा है ना, दोनों में tan थीटा और थीटा क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इक्वली क्या करे, इंक्लाइन करे। तो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी मेरे पास थीटा ही होगा, ठीक है। तो दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस के m डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 3m, ये मेरा इक्वल हो जाएगा हाफ माइनस के m डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1/2m, ठीक है। इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब अगर आपको पता है ये कि अगर मैं यहाँ से ये जो मोड है इसको मैं यहाँ से हटाऊंगी तो मेरे पास प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। तो ऐसे मैं मोड को हटाऊंगी तो प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट 3 माइनस के m डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 3m, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मेरे पास वही अगेन
वही केस होगा कि अगर मैं यहाँ से मोड को हटाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर भी वही सेम चीज लगेगी। और तो सोल्व भी कर सकते हैं कैसे, हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 2m हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो जाएगा 2 प्लस में m, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, और इस वाले 2 से ये वाला 2 मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 3 माइनस के m डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 3m इज इक्वल टू, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेट इज 1 माइनस के 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस में m, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे दो केस, एक तो प्लस का केस और एक माइनस का केस है। पहले तो हम प्लस वाला केस लेते हैं, तो प्लस वाले केस लेंगे तो 3 माइनस के m एंड हो जाएगा 1 प्लस में 3m, ये मेरा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस के 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस में m, ठीक है। एक तो ये वाला केस हो गया। एक जो सेकंड वाला केस बनेगा वो मेरा कैसे बनेगा, माइनस के लिए बनेगा, है ना। एक बार तो ये प्लस के लिए बना, एक बार माइनस के लिए बना, तब मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस के लिए दोनों के लिए बनता है। तो यहाँ पे और करके मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे माइनस के लिए बनेगा 3 माइनस के m डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 3m इज इक्वल टू, एंड हो जाएगा 1 माइनस के 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस में m, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाला जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे इसको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा 3 माइनस के m, ये हो जाएगा 2 प्लस के m, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस के 2m एंड 1 प्लस में 3m, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 3m, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस माइनस के माइनस 2m प्लस माइनस माइनस m का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3m से करेंगे तो 3m हो जाएगा, प्लस माइनस 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 के 2m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड हो जाएगा 6m का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। सोल्व कर लेते हैं इसको अब यहाँ से और m की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे होगी, अब देखो, तो ये जाएगा मेरे पास 6, ये हो जाएगा 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास m बच जाएगा माइनस के में m का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, यहाँ पे 1 एंड 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगेन m बच जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 6m का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इन सबको इधर ही ले आते हैं, तो ये जाएगा 6 माइनस के m का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 6m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया मेरे पास। यहाँ से आगे सोल्व करते हैं इसको, तो देखो 6 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5m का स्क्वायर, एंड 6 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5 इज इक्वल टू 0। सो 5m का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -5 के इक्वल आ गया, तो m के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 5, तो यानी कि मेरे पास माइनस का 1, तो यहाँ पे मेरे पास जो m की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, रूट में माइनस के 1, और ये चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड वाला ले लेते हैं जिसमें कि हम यहाँ पर -1 ले, यानी कि इसमें हम यहाँ पे माइनस में यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस के 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव m एंड उसके बाद डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 3m इज इक्वल टू 1 माइनस के 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस में m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा माइनस के 3 प्लस में m, इसकी मल्टीप्लाई 2 प्लस में m के साथ, एंड एक इसके इक्वल होगा 1 माइनस के 2m, और बाकी का मैं नीचे लिख देती हूँ 1 प्लस में 3m के इक्वल होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, -3 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट इज हो जाएगा 6 प्लस माइनस के क्या हो जाएगा -3m, ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा तो हो जाएगा 2m, प्लस 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 हो जाएगा तो हो जाएगा m का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 3m के साथ करेंगे तो 3m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 2m, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 6m का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो देखो ये मेरे पास माइनस के 6 माइनस प्लस माइनस के m हो जाएगा, प्लस में m का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, तो 1 यहाँ पे एज इट इज, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव है माइनस के 6m का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ओके, अब इन सबको इधर ही ले आते हैं, माइनस के 6 माइनस के m प्लस में m का स्क्वायर माइनस के 1 माइनस में m प्लस में 6m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 6 में से m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, सॉरी 6 और इनको ऐड होगा तो हो जाएगा 7m का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब देखो ये माइनस माइनस यानी कि 2m हो जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर वो निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, तभी तो हम क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से डी मेरे पास किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac के इक्वल होता है, और यहाँ पे मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, दैट इज -2, तो इसका क्या हो जाएगा -2, इसका
माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 7, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस के 7, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो डी है, डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 200। अब जो 200 होता है वो मेरे पास क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तो यानी कि इसके जो रूट्स होंगे वो मेरे पास क्या होंगे रियल। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे रियल रूट्स होंगे। तो यहाँ पे अगर रियल रूट्स होंगे तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज माइनस के बी प्लस माइनस के रूट में डी डिवाइडेड बाय 2a। ये तो होता है मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला। तो बस वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, एक आपकी पॉजिटिव आएगी और एक आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास b, तो b देखो b मेरे पास यहाँ पे क्या है दैट इज यहाँ पे b मेरे पास 2 है, 2 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस देखो आपको मैं बता देती हूँ a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू क्या है माइनस के 2 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस के 7, ठीक है। यहाँ से इस वाली इक्वेशन से ये मेरे पास ए बी और ये मेरे पास सी, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखो ये भी माइनस के 2, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तो 2 एंड यहाँ पे प्लस माइनस के और डी, डी मैंने अभी फाइंड किया था जो कि मेरे पास कितना आता है 200 और 200 का रूट मेरे पास क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा एंड हो जाएगा 2 और ए मेरे पास यहाँ पे कितना है 7, तो 7 की मल्टीप्लाई मैं अगर कर दूं यहाँ 14 हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा दैट इज 14, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 200 का जो रूट होता है ना वो मेरे पास होता है tan√2, मैंने बाय मिस्टेक 5 लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा tan√2। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो अंदर बच जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस के 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 5, फिर हो जाएगा √2 एंड डिवाइडेड बाय 14, ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 7 14, ठीक है। तो मैं बाकी का यहाँ पे लिख देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज 1 प्लस माइनस के 5√2 डिवाइडेड बाय 7 और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है m की वैल्यू आई है। 18 में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारे पास ये जो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का।